अब प्रभु ने तो कह दिया। पर ये जो सिद्धांतवादी लोग हैं, इस सबके मन में प्रश्न आ गया कि भाई वो ईश्वर के लिए वो निर्गुण है, जो असीम है, जो अनंत है, जो विराट ब्रह्म है, उनके लिए कहा गया कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। वो एक मनुष्य, एक छोटा सा बालक, भगवान शंकर ने जब रामलला सरकार के प्रथम दर्शन किए मां की गोद में, तो वही तो कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। ये जो अनंत है वो एक मनुष्य सगुण कैसे बन सकता है? जो निर्गुण है, जो असीम है, वो ससीम कैसे बन सकता है? करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में हैं, वो एक मनुष्य शरीर कैसे धारण करें? क्योंकि यही महाराज मनु की कामना थी। और तब प्रभु ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए ये माया शक्ति की मुझे आश्रय लेना पड़ेगा। उनकी ही कृपा से ही, उनका आश्रय लिए बिना मैं सगुण नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है। तो श्री सीता जी और भगवान श्री राम तत्वतः तो एक ही है। वो विभक्त दिखाई दे रहे हैं दो रूप में, पर वो तत्वतः गिरा जो है अर्थ सम बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तत्वतः तो एक है, पर वो दो रूप में प्रकट हुए। तो अब भगवान श्री राम को जब प्रकट होना था, तो उन्होंने तो जो प्राकृत पद्धति है, श्री कौशल्या जी के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ। अब श्री सीता जी को भी प्रकट होना है। और वे कब प्रकट होती हैं? आप तिथि जानते हैं कि नहीं? कब होती है जान के? हम बोलने ही वाले। कब श्री किशोरी जी का जन्मदिन होता है? प्राकट्य दिवस कब मनाते हैं? कानपुर वासी? हाँ हाँ, कम से कम लाज रह गई। धन्यवाद। भगवान राम का प्राकट्य किस तिथि होता है? रामनवमी तो सब जानते हैं। और श्री किशोर जी ठीक 1 महीने बाद जानकी नवमी के दिन मां का प्राकट्य होता है। अब श्री किशोरी जी ने प्रकट होने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कभी सोचा आपने? कथानक से तो आप अवगत है, जानते हैं ना? वर्णन आता है, महाराज जनक मिथिला पति, बड़े ज्ञानी विरागी विदेह थे, और मिथिला में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो क्या किया जाए? तो शास्त्र बताता है एक पद्धति कि अगर राष्ट्र का, देश का राजा अगर हल चलाता है तो वृष्टि होगी, पृथ्वी में हल चलाना पड़ेगा उसको। और श्री किशोर जब वे हल चला रहे थे तो अचानक पृथ्वी विदीर्ण हुई और उसमें उन्हें एक दिव्य तेजोमयी कन्या का दर्शन हो गया। अब क्या ये जनक जी की पुत्री है? हम जनक नंदिनी कह रहे हैं, पर ये क्या जनक जी की पुत्री है? ये तो धरणी सुता है, पृथ्वी की पुत्री है। और तत्वतः तो श्री राम से अभिन्न है, उनकी आदि शक्ति है, जगत जननी है। तो उन्होंने प्रकट होने के लिए ये विलक्षण पद्धति क्यों अपनाई? महाराज श्री ने कहा, वो भी जो है जनक जी की पट्ट महिषी महारानी सुनैना के गर्भ से प्रकट हो सकती थी कि नहीं? हो सकती थी कि नहीं? हो सकती थी ना? सब सहमत है? लॉक कर दिया जाए। पर वो सुनैना जी के गर्भ से नहीं प्रकट होती है। देखिए, आप लोग कथाएं तो सब जानते हैं, पर आपके बच्चों को जब आप ये कथा सुनाएंगे कि सीता जी धरती से प्रकट हुई, और वो कॉन्वेंट एजुकेटेड बालक कहेगा ये क्या नॉनसेंस है, पृथ्वी तो जड़ है, उसमें से एक चेतन बालक कैसे निकल सकता है?
क्योंकि हमने इन कथाओं पर कभी चिंतन ही नहीं किया, उनके तत्व को, मर्म को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये महाराज जनक जो हल चला रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि देखिए, हल तो सारे किसान, सारे संसार में करोड़ों है, सब चला रहे ना। और क्यों चलाते हैं? कि भाई जब हल चलाएंगे उसके बाद क्या करते हैं, प्रक्रिया यही है कि भाई आपको फसल चाहिए, किसान है, अन्न चाहिए जीवन यापन के लिए, तो आप उसको जो फसल चाहिए, चाहे धान्य चाहिए, चाहे चावल, चाहे गेहूं, चाहे चना, जो भी आपको चाहिए वो आप बोएंगे। और फिर उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है कि उसको जल वर्षा की आवश्यकता होती है, उसमें खाद पानी इत्यादि जो भी डालना है उसका संरक्षण करना है, और तब जो बीज आपने डाला है वो बीज आप अंकुरित होगा, अनेक गुना हो करके आपको मिलेगा। यही है पद्धति। तो कर्म करता है व्यक्ति, महाराज श्री कहते हैं ये हल चलाना क्या है, यही जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम और आप सभी वो कर्म कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है फल चाहिए, तो वो बीज जो हम डाल रहे हैं पृथ्वी में वो कामना के बीज हैं। और यही कर्म सिद्धांत कहता है, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप जैसा करेंगे, जो बोएंगे वो ही आप काटेंगे। वो अनेक गुना भी हो सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, ये दोनों ही संभावना है। कामना है तो इस तरह से इस कामना की पूर्ति करते हैं। पर महाराज जनक है निष्काम, किसी भी प्रकार की कामना उनमें नहीं है, और इसलिए वे हल तो चला रहे हैं पर बीज नहीं डाल रहे हैं। आपने कहीं सुना कि वो बीज डाले हैं उन्होंने? नहीं, क्योंकि कामना नहीं है तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। पर लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, क्योंकि बताया गया कि अकाल जब पड़ता है वर्षा के लिए राजा को हल चलाना चाहिए ताकि वृष्टि हो, सबका जो है लाभ हो। और इसलिए ये जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म का उत्कृष्ट रूप, जिसको निष्काम कर्म कहे, यज्ञ कर्म जिसे कहे। अब ये यज्ञ की भावना, मैंने कहा एक स्थूल रूप है, बहिरंग रूप, पर यज्ञ की भावना का विस्तार केवल मेरे लिए जब मैं करता हूं, मैं लेकर के करता हूं, स्वार्थ के लिए जब कर्म करता हूं तो वो बंधन का हेतु बनता है। और जब हम परहित के लिए, जनहित, समाज के कल्याण के लिए परोपकार की भावना से कर्म करते हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, इसमें दंभ ना है, वास्तव में अगर परोपकार की भाव से, तो ये है यज्ञ कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना।